नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ 11 भारत, साथ मैं हूं पुनीता। तो सबसे पहले आपको बड़ी खबर बताएं इस वक्त की। देशव्यापी लॉकडाउन 4.0 को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जी हां, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए की तरफ से भारत सरकार, राज्य सरकार और राष्ट्रीय अथॉरिटी को लॉकडाउन बढ़ाने का निर्देश देते हुए कहा गया है कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन को बढ़ाने की जरूरत है। तो जिस तरीके से आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए लॉकडाउन 4.0 बढ़ा दिया गया है। जी हां, 31 मई तक पूरे देश भर में लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन 4.0 जो है वो लगा रहेगा। आपको बताएं कि कुछ शर्तों के साथ व्यापारिक छूट मिलेगी और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जारी किया है ये और कहा है कि लॉकडाउन 4.0 31 मई तक जारी रहेगा। तो जिस तरीके से पूरे देश में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, इसी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है और साफ तौर पर ये कहा गया है कि लॉकडाउन अभी जरूरी है। हालांकि कुछ छूटें जो है वो दी जाएगी, कुछ शर्तों के साथ व्यापारिक छूट वो दी जाएगी। लेकिन अब देखिए, अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और अभी आज की बात करें तो 223 मामले पूरे झारखंड में हो चुके हैं। तो लॉकडाउन कितना जरूरी है ये 4.0 लॉकडाउन से अब समझ आ रहा है। देखिए, कुछ छूट तो मिलेगी, लेकिन आपको बताएं कि आपको काम भी करना है और साथ ही साथ अपने जान का भी ख्याल रखना है। और जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको करने के लिए कहा जाता है, लगातार यही पालन करते हुए आपको अब आगे बढ़ना होगा और तमाम सरकार ये भी मान चुकी है। और राजेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। और राजेश, देखिए, जिस तरीके से लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है, आज आखिरी दिन लॉकडाउन 3 का और कल से लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो जाएगी। क्या कुछ फिलहाल आपके पास जानकारी, किन शर्तों के साथ लॉकडाउन 4 में छूट मिलने वाली है? देखिए, ये राज्य सरकार पर निर्भर करेगा कि कौन कौन सी छूटें जो है भारत सरकार के गाइडलाइंस के अनुरूप राज्य सरकार उसे एडॉप्ट करती है। लेकिन कुछ शर्तें जो हैं वो अलग विषय है, उस पर राज्य सरकार अध्ययन करेगी और तमाम चीज़ों का अध्ययन करने के उपरांत ही निर्णय लिया जाएगा कि केंद्र सरकार के साथ लॉकडाउन में 31 मई तक चलना है या कुछ और भी कुछ निर्णय लेना है। वैसे देखें, भारत सरकार के साथ ही झारखंड सरकार भी चलती रही है और इसमें 100% केंद्र सरकार के साथ इस स्टेट ने चलने का प्रयास किया है। हाँ, अब ये मौका आया है कि लॉकडाउन 4 जब हो रहा है, कई तरह की छूट की मांग होती रही है डिफरेंट सेक्टर्स की तरफ से, तो राज्य सरकार उन तमाम चीज़ों का अध्ययन कर रही है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई है कुछ लोगों से, जो सत्ता पक्ष के लोगों से, तो जो छोटे छोटे दुकान हैं, वो जैसे कंस्ट्रक्शन क्षेत्र है जहां मजदूर का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है और जहां भीड़ नहीं लग सकती है, कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में जैसे सीमेंट है, बालू की, इन सब दुकानें खुल सकती है, छड़ की दुकानें खुल सकती हैं या फिर सिंगल दुकानें जो कहीं पर हैं वो खोली जा सकती हैं। जैसे आप देखें कि मनिहारी की दुकान हो या कपड़े की दुकान हो, ये सब खोली जा सकती है। और जैसे वाइन शॉप भी खोलने की तैयारी हो रही है। तो राज्य सरकार कई चीज़ों पर अध्ययन करने के उपरांत, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि भारत सरकार के गाइडलाइंस के उपरांत ही राज्य सरकार कुछ निर्णय लेगी, तो अभी फिलहाल हम ये मान के चले कि जो भारत सरकार कहती है और जो राज्य सरकार को अधिकृत किया गया है। वैसे देखें तो लॉकडाउन 3 का जब अनाउंसमेंट हुआ था, उसी समय राज्यों को कुछ अधिकार दिए गए थे कि वो अपने स्तर से भी कुछ निर्णय ले सकती है और कुछ छूट दे सकती है। लेकिन झारखंड की हेमंत सरकार ने ऐसा नहीं किया था। 100% जो लॉकडाउन 2 था वही कैरी ऑन रहा लॉकडाउन 3 में। अब लॉकडाउन 4 में ये जरूर बात है कि कुछ रियायतें दी जाएंगी, क्योंकि लोगों की आर्थिक स्थिति खराब है। विभिन्न क्षेत्र के लोग जो हैं वो मांग कर रहे हैं कि उनका रोजी रोजगार छूट गया है और वे आर्थिक तंगी से परेशान हैं। आप देखिए कि कुछ घटनाएं भी हो गई हैं। ऐसे में समग्र विचार करते हुए राज्य सरकार भी अपना एक रोड मैप तैयार करेगी। वैसे राज्य सरकार ने अपना सुझाव भारत सरकार को दे दिया था, वो 15 मई तक ये सुझाव दे दिए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी मांग की थी सभी राज्यों से।
अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ पर डिफरेंट सेक्टर्स में कुछ जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की जो शर्तें हैं वो उल्लंघन ना हो, उन क्षेत्रों को चिन्हित करके वहाँ खोला जा सकता है। और जो छोटी मोटी जो माइक्रो इकोनॉमी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं या कारोबार हैं वो सारी शुरू की जा सकती हैं, जैसे कैब चलाए जा सकते हैं, टैक्सी, ऑटो, इन सब का परिचालन हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें देखी जाएंगी। और जो 3 कैटेगरीज हैं, रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन, उनके लिए कुछ अलग पैरामीटर्स हो सकते हैं। और जो कंटेनमेंट एरिया है उसको पूरी तरह से सील करके बाकी जो क्षेत्र हैं वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को चलाने की तैयारी है। ऐसी सूचना है कि राज्य सरकार तमाम छूट दे सकती है, क्योंकि यहाँ के लोगों की हालत खराब है। पूरे देश में भी लोगों की हालत खराब है। झारखंड के लोग भी काफ़ी संख्या में रोजी रोजगार जो फुटपाथ पर रोजगार करते हैं उनका भी जीवन कई तरीके से प्रभावित हुआ है। तो उनके लिए सोची है। तो जल्द ही उस पर राज्य सरकार का गाइडलाइंस जो है और वो जारी हो जाएगा भारत सरकार के गाइडलाइंस आने के बाद। वैसे आज मुख्य सचिव से वार्ता होगी, कैबिनेट सचिव की, तो तमाम चीज़ों पर विश्लेषण करने के उपरांत झारखंड सरकार भी निर्णय लेगी कि लॉकडाउन 4 का क्या स्वरूप होगा, क्या होगा रंग, क्या ढंग होगा और क्या क्या छूट दी जा सकती है, कहाँ छूट नहीं दी जा सकती है। पुनीता। बिल्कुल राजेश, देखिए जिस तरीके से लॉकडाउन की वजह से पूरे देश में जो स्थिति हुई है, अर्थव्यवस्था जो खराब हुई है, कमर टूट गई है अर्थव्यवस्था की, इसको देखते ही अब सरकार ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि देखिए लॉकडाउन 4 लागू तो रहेगा, 31 मई तक लागू रहेगा, लेकिन इसी के साथ आवाजाही भी चालू रहेगी। और वो इसलिए किया गया है क्योंकि अब जिस तरीके से पहले कहा जा रहा था कि जान है तो जहान है, लेकिन अब साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि जान भी है और जहान भी है। इन दोनों को देखते हुए अब हमें काम भी करना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी जान को भी बचाना है और जहान को भी देखना है। हाँ बिल्कुल, जान भी और जहान भी। ये जान तभी बची रहेगी जब जहाँ जो है यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो चालू रहेंगी। लोग जो है बहुत परेशान हैं। जो सर्विस सेक्टर में काम करने वाले उनका रोज़गार छूट गया है। जो छोटे छोटे दुकानें चलाने वाले लोग हैं उनकी दुकानें बंद हैं, जिस कारण से उनका जीना मुहाल हो गया है। और कुछ जैसे टेम्पो वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, ये आवागमन के जो साधन हैं वो भी उपलब्ध नहीं हैं और उनके परिचालन पर भी रोक लगी थी। इसलिए सरकार ने ये छूट देने की घोषणा की है। कुछ शर्तें जरूर होंगी कि एक सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला, जैसे अगर कोई कैब है तो उसमें 3 लोग ही इंक्लूडिंग डायरेक्ट ड्राइवर जो है वो रह सकता है, यानी 2 ही पैसेंजर्स रह सकते हैं। फिर जो ऑटो है उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से ही पैसेंजर्स ले जाए जा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें फॉर्मुलेट की जा रही हैं और जिस प्रकार से भारत सरकार का गाइडलाइंस आएगा बहुत कुछ राज्य सरकार पर भी निर्भर करेगा कि राज्य सरकार क्या चाहती है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर जो ज़रूरतें हैं राज्य सरकार उसे बेहतर समझती है और उस लिहाज से निर्णय ले सकती है। इसलिए हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। अब ऐलान हो चुका है कि 31 मई तक लॉकडाउन है, तो झारखंड सरकार तो एक बात है कि इस लॉकडाउन के साथ रहेगी, लेकिन जो राज्य सरकार को ये कहा गया है कि वो अपने स्तर से निर्णय ले, क्या रियायतें दी जानी है, क्या क्या खोले जा सकते हैं, कुछ सेक्टर्स में थोड़ी छूट दी जा सकती है ताकि जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो शुरू हो सके, मजदूरों का इन्वॉल्वमेंट हो सके। वैसे सरकार अपने स्तर से जैसे देखें तो मनरेगा में ज्यादातर मजदूरों का इन्वॉल्वमेंट हुआ है और तेजी से यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल राजेश, आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है और पूरे देश की स्थिति देखें तो लगातार खराब होती जा रही है और इसलिए जो है अब ये फैसला लिया गया है लॉकडाउन 4 का। चलिए राजेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और सीधे चलते हैं धनबाद। अभिषेक लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अभिषेक, देखिए जिस तरीके से ये बड़ा फैसला लिया गया है लॉकडाउन 4 का, साफ तौर पर ये निर्देश ये दिया गया है कि लॉकडाउन जरूरी है अगर कोरोना को हराना है तो। देखिए अब भाई जो वक्त है वो इस वक्त में सामान्य स्थिति से बहुत ज्यादा जो अगर कह सकते हैं कि उम्मीद जो की जानी चाहिए थी वो अभी तक नहीं आई है। देश में आप देखिए कोविड-19 के पॉजिटिव केस की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके बाद अगर बिहार और झारखंड के संदर्भ में आप देखिए तो झारखंड में भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है और बिहार में तो बहुत तेजी से बढ़ रही है। मतलब हमसे कई गुना ज्यादा बिहार में हालत खराब है।
और झारखंड में भी अगर कहें तो लगातार ऐसा कोई दिन नहीं गुजर रहा है, एक आध दो दिन बीच में ऐसा रहा होगा जब मरीजों की संख्या नहीं बढ़ी होगी, लेकिन लगातार मरीज संख्या बढ़। आज ही लोहरदगा में मरीज बढ़ा, तो इसका मतलब है धनबाद की ही बात करें तो यहाँ पे 5वां मरीज पाए गए। हालांकि 2 मरीज ठीक होकर वापस चले गए हैं, 3 मरीज इलाजरत है। तो सवाल यह है कि लगातार किसी न किसी रूप में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। और बड़ी बात यह है कि सभी देश भर के मजदूर इस वक्त में अपने घर को लौट रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि अगर हम थोड़ा भी एहतियात, अगर थोड़ा भी चूक गए, देखिए अगर थोड़ा भी चूक गए तो सुरक्षा चक्र टूटने के साथ ही बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। मतलब देश में अभी जो है स्थिति है कि देखिए कोई टीका आया नहीं, कोई दवा आया नहीं, तो सवाल है कि जब इलाज नहीं है तो बचाव का एकमात्र उपाय क्या बचा है? सिर्फ और सिर्फ एहतियात बरतना। और इसीलिए सोशल डिस्टेंस का पालन करने के साथ लॉकडाउन का पालन करना जरूरी था। और इसीलिए लॉकडाउन के 3 फेज खत्म होने के बाद सरकार को ऐसा महसूस हुआ कि 4था फेज भी रखना पड़ेगा। हालांकि प्रधानमंत्री ने इसकी इशारा तो पिछले दिनों कर ही दिया था जब वो टीवी पर आकर उन्होंने वर्तमान में ये बात कही, लेकिन इससे अच्छी बात उन्होंने कहा कि वो राज्यों से सुझाव लिया कि राज्य सरकार, और इसी को आधार पर ये 14 दिनों की जो अवधि बढ़ाई गई है 31 मई, इसमें थोड़ी रियायत जरूर मिलेगी, जैसा कि 9 बजे तक खुद चलिए अभिषेक, आप बने रहिए हमारे साथ। विपिन के पास चलते हैं, रांची से बने हुए हैं। विपिन, देखिए लॉकडाउन 4 पूरे देश भर में लगा दिया गया है। फिलहाल आपके पास क्या कुछ ताजा जानकारी है, क्या कुछ आप ताजा अपडेट हम तक पहुंचाना चाह रहे हैं? जी देखिए पुनीता, लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि लॉकडाउन 4 की घोषणा आज कर दी गई है। 14 दिनों का ये विस्तार मिला इस लॉकडाउन को। और जिस तरह से लगातार ये संकेत भी मिले थे प्रधानमंत्री का जब देश के नाम संबोधन आया था कि कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन को जारी रखा जा सकता है, लेकिन अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से गाइडलाइन जारी किए गए हैं उसको अगर सरसरी निगाहों से पढ़ा जाए, बहुत ज्यादा छूट की तरफ वो इशारा भी फिलहाल नहीं कर रहा जितना हम लोगों ने उसे पढ़ा है। लेकिन इतना जरूर है कि संक्रमण को देखते हुए जो उम्मीद की जा रही थी कि लॉकडाउन को विस्तार मिलेगा, वैसा ही हुआ। इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। और झारखंड की बात करें तो मुख्यमंत्री ने कल ही कहा था कि केंद्र का जो निर्णय होगा उसके हिसाब से राज्य की सरकार आगे का अपना जो फ्यूचर प्लान है लॉकडाउन को लेकर तमाम मसलों पर, और झारखंड में क्या कुछ रियायतें मिल सकती है लॉकडाउन को लेकर। अब तक जिस तरह से 54 दिनों में देश की गतिविधि रही, राज्य की गतिविधि रही, जिस तरह से अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ा है, तो आने वाले समय में झारखंड में क्या कुछ हो सकता है। और ये जो निर्णय केंद्र की सरकार की तरफ से लिया गया है, इन तमाम मसलों पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य भी मौजूद हैं। उनसे ही सबसे पहले जुड़ेंगे और जानेंगे कि ये जो निर्णय लिया गया है इसके बाद अब आने वाले समय में झारखंड में क्या हो सकता है। दादा, लॉकडाउन को विस्तार दे दिया गया जैसा कयास लगाया जा रहा था, 31 मई तक के लिए विस्तार है, तो झारखंड में अगर इस परिप्रेक्ष्य में बात करें तो क्या कुछ नजर आ रहा है? नहीं, देखिए हम लोगों ने शुरू से कहा था कि केंद्र सरकार जो गाइडलाइन, और अभी तक हम लोगों ने लॉकडाउन जब शुरू हुआ चाहे वो 22 या 24 हो, हम लोगों ने केंद्र सरकार के जो भी लकीरें खींची है उसके खिलाफ हम लोग कभी नहीं गए और ना हम लोग जाएंगे। लेकिन हाँ, इस राज्य की स्थितियां बेहतर है अन्य राज्य के तुलना में, हम इतना तो कह सकते हैं। और हमारे अधिकारीगण, हमारा हेमंत जी के नेतृत्व में जो भी पूरा टीम काम कर रहा है वो बहुत सचेत है और इस प्रचेष्टा में है कि चीजें हाथों से बिगड़ी ना। अब चूंकि प्रवासी श्रमिक भी आ रहे हैं तो हम लोगों ने पहले ही कहा कि हम अपने श्रमिक को नहीं ला रहे हैं, हम कोरोना को भी साथ में ला रहे हैं। इसकी चिंता करते हुए हम लोगों ने कार्य योजना तय की है। हमको लगता है कि कुछ रिलैक्सेशन इसमें आगे चलकर हम लोगों को देना भी पड़ेगा, क्योंकि लंबा समय, लगभग 2 महीने का समय हो गया है। रेहड़ी पटरी वाले, रोज कमाने खाने वाले, रोज मतलब वो रिक्शा चलाने से लेकर ऑटो चलाने से लेकर इस तरह के कामों में जो लोग हैं, अब उनके लिए चिंताएं भी बढ़ने लगी हैं। क्योंकि भले प्रधानमंत्री जी 20 लाख का पैकेज का घोषणा करें, लेकिन अल्टीमेटली है कि आप किसी को कर्ज देकर उसका मुसीबत उबार नहीं सकते। उसके पास में लिक्विडिटी के नाम पर उसके पास नगद पैसा देना पड़ेगा, उसके लिए दवाइयाँ चाहिए, उनके लिए भोजन चाहिए। तो इन परिस्थितियों पे हमको लगता है कि आने वाले समय में एमएचए भी इस पर गंभीरता से विचार करेगा और शायद कुछ और रियायतें की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे।
की बात करें तो जितनी तेजी के साथ अगर राजधानी रांची में अब रिकवरी हो रहा है, या फिर जिस तरह से लगातार हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री उन्होंने कहा था कि जैसा आपने भी कहा कि केंद्र के खिलाफ हम नहीं जाएंगे, इस बार भी केंद्र के डिसीजन का इंतजार था, तो कहाँ उम्मीद की जाए कि ज्यादा फोकस की सरकार, और क्योंकि अर्थव्यवस्था जो चरमरा आ रही है उसको भी पटरी पर लाना एक बड़ी चुनौती होगी। नहीं, फोकस तो करना ही पड़ेगा ना डे टू डे एक्टिविटी के लिए। जैसे देखिए, आपको मनरेगा के तहत यदि रोजगार होता है तो अब अर्बन में भी जो लेबर्स काम करते हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का काम हो, तो कंस्ट्रक्शन का काम होने से आपको छड़ की दुकानें भी खुलनी चाहिए, सीमेंट की दुकानें भी खुलनी चाहिए, सैनिटरी दुकानें भी खुलनी चाहिए। इसी से सामंजस्य से ही आपका उसमें भी एक नियोजन का आप एक सेक्टर बना सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर हम लोग भी विचार करेंगे, और हम लोगों की तरफ से भी कुछ चीजें बताई गई है केंद्र सरकार को, तो उस पर अब केंद्र सरकार का अंतिम निर्णय क्या होगा। लेकिन हाँ, इतना तय है कि हम जो भी निर्णय लेंगे वो केंद्र सरकार की अनुमति के बाद ही लेंगे। तमाम अगर ये बात करें तो एक महामारी है जिससे लड़ने के लिए हर कोई अपना योगदान दे रहा है, इसमें राजनीति भी देखने को मिली। जिस तरह से प्रवासी मजदूरों को रेल के जरिए वापस लाने के लिए राज्य सरकार की जो पहल है, उस पर रेल मंत्रालय की तरफ से ट्वीट करना, स्थानीय भाजपा नेताओं के द्वारा बयानबाजी करना, आज भी उन लोगों ने घर बैठे सोशल मीडिया के जरिए राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। नहीं, देखिए, अब जो नीतिगत तौर पे केंद्र सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी थी इस संकट को, और जो ये पैनिक हुआ लेबर्स के अंदर में और भूख बढ़ा लोगों के अंदर में, तो ये संपूर्णतः केंद्र सरकार की विफलता है, प्रधानमंत्री जी की विफलता रही। अब पुलवामा का के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उसका क्रेडिट आप यदि ले सकते हैं, तो जो हजारों जो मजदूर आज मारे जा रहे हैं, ट्रेन के पटरी पर काटे जा रहे हैं, औराई वाला जैसा घटना घटता है, तो तब उसका भी तो क्रेडिट प्रधानमंत्री जी को जाएगा कि आपके कारण लोगों में ये पैनिक हुआ। तो उस चीज से हटने के लिए भारतीय जनता पार्टी का ये ओछी राजनीति है। हम लोग इसको कंडेम करते हैं, निंदा करते हैं। दादा, एक जो बड़ा निर्णय कहें कि हेमंत सोरेन ने लिया है कि झारखंड में चाहे किसी राज्य का मजदूर हो, निवासी हो, यहाँ पैदल नहीं चलेगा, उसके लिए राहत पहुंचाने के लिए तमाम दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो इसमें किस तरह से आगे चलकर ये जो है, जिस तरह से मानवता को बचाने की बात कर रही है, तो ये निर्णय काम आएगा? नहीं, देखिए, हम लोग तो बार बार कह रहे हैं, और हम लोगों ने सबसे पहले अपने राज्य के लिए, जो हम कोई उत्तर प्रदेश जैसे राज्य नहीं है कि अपना नियम अपने तोड़ देंगे, हम डिसिप्लिन को मानने वाले लोग हैं। इसलिए हम लोगों ने कहा है कि कोई भी आदमी चले, और ये सख्त निर्देश है आपके पुलिस को कि आप उनको बैठाओ, बैठाने के बाद पानी पिलाओ, खाना खिलाओ, चिकित्सा करवाओ, और गाड़ी का प्रबंध करो, और उनके गंतव्य तक पहुंचाओ। ये संवेदनशीलता किसी भी राज्य सरकार ने नहीं दिखाई, जिसका कारण इतनी सारी मौतें। पुनीता, ये थे जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, जिन्होंने ये जो लॉकडाउन का विस्तार हुआ है उस पर भी अपनी पार्टी की राय रखी, और साथ ही साथ एक संकेत भी दिए कि धीरे धीरे पटरी पर अर्थव्यवस्था को लाने के लिए राज्य की सरकार भी जो है वो कुछ रियायत यहाँ पर दे सकती है। इंतजार था केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से लॉकडाउन पे क्या कुछ निर्णय होने वाला, उसका मुख्यमंत्री भी इस ओर इशारा कर चुके हैं। तो अब झारखंड की बारी है, और देखना यह होगा कि झारखंड इस परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ निर्णय लेगा। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि ये जो लॉकडाउन में अवधि विस्तार मिला है, तो झारखंड में रियायतों के साथ इस लॉकडाउन को सरकार बरकरार रखेगी। रियायत किस सेक्टर में मिलेंगे, इस पर अब राज्य सरकार की ओर से बहुत जल्द ही अपनी गाइडलाइन जो है वो जारी की जाएगी। विपिन, इंतजार रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली चलते हैं, ऋषिकेश बने हुए हैं लाइव हमारे साथ। ऋषिकेश, देखिए, लॉकडाउन 4 का तो ऐलान हो चुका है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि किन किन चीजों में जो है राहत मिली है और किन किन चीजों में अभी भी बंदिशें रहेगी। विस्तार से आप जानकारी दे दर्शकों को। देखिए, जो बंद है वो चीजें तो सब जान रहे हैं, लेकिन जो गाइडलाइन आई है होम मिनिस्ट्री से, उसमें कहा गया है कि जो दो चीजें हैं। सबसे बड़ी बात है कि किचन, जो रेस्टोरेंट है उसके किचन खुले रखेंगे। अगर लजीज व्यंजनों का अगर दिक्कत हो रही थी लोगों को, तो वो अब आपके घर तक पहुंचेगा। आप रेस्टोरेंट में बैठ के खाना नहीं खा सकते, लेकिन उनके किचन खुले हैं और वहां से आप होम डिलीवरी करा सकते हैं। ये एक नई बात है जो लॉकडाउन 4 की स्थिति सामने आई है। बाकी हवाई जहाज या फिर मेट्रो, स्कूल, बस, ये सब को बंद रखने का फरमान दिया गया है। दूसरा जो कहा जा रहा है कि अगर आप मेडिकल
खास करके जरूरी है। चलिए, ऋषिकेश का संपर्क हमसे टूट गया है, लेकिन जिस तरीके से ऋषिकेश हमें जानकारी दे रहे थे कि जो जैसी चीजें हैं वो वैसे ही रहेगी, लेकिन कुछ चीजों में रियायत दी गई है। बात रेस्टोरेंट की करें तो अगर उनका खाना आप खाना चाहते हैं तो आप घर में ऑर्डर कर सकते हैं, यानी होम डिलीवरी जो है वो चालू कर दी गई। चलिए, धन्यवाद। चलते अभिषेक लाइव बने हुए हमारे साथ। अभिषेक, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, देखिए लॉकडाउन 4 जो है कल से उसकी शुरुआत हो जाएगी, और जिस तरीके से अगर हम बात करें लॉकडाउन 1 की तो पूरी तरीके से कंप्लीट लॉकडाउन किया गया था। लॉकडाउन 2 की बात करें, पूरी तरीके से कंप्लीट लॉकडाउन था, लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलना था। लॉकडाउन 3 में कुछ छूटें तो दी गई, और लॉकडाउन 4 की बात करें तो यहां पर भी जिस तरीके से कहा जा रहा था कि कुछ छूट मिल सकती है, लेकिन गाइडलाइन जिस तरीके से आई है, साफ तौर पर यही नजर आ रहा है कि जो चीजें जैसी चलती आ रही है वैसी चलेगी, लेकिन कुछ व्यापारिक चीजों में छूट मिली है। तो इस चीज को इस तरीके से समझना होगा कि कोरोना वायरस कितना जो है ये संकट पूरे देश के लिए बना हुआ है, और इसको हराना है तो हम सभी को घरों में ही बंद रहना होगा। देखिए पुनीता, एक बात समझिए, जब लॉकडाउन जब हुई थी तो 24 मार्च को हुई थी। 22 मार्च को पूरे देश में जनता कर्फ्यू रहा, उसके एक दिन गैप रहे, और प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद 24 मार्च से पूरे देश में पहली लॉकडाउन हुई। वो पहला लॉकडाउन 21 दिनों का था। दूसरा लॉकडाउन जो है वो 3 मई तक के बाद सेकेंड लॉकडाउन बढ़ाया गया, और आप देखिए कि सेकेंड के बाद थर्ड लॉकडाउन जो है वो 17 मई को समाप्त हुआ, मतलब आज उसकी अंतिम दिन है। अब चौथे लॉकडाउन का आप देखिए तो वो भी 14 दिनों की अवधि बढ़ाई गई। आप अंदाजा करिए कि जब पूरे किसी भी व्यक्ति को अगर 55-56 दिनों तक आप घरों में कैद कर दे तो उसकी हाल वैसे ही होती है जैसे कोई व्यक्ति जेलों में बंद होता है। यानी सामान्य व्यक्ति की भी हालत उसी ही है जैसे जेलों में बंद कोई कैदी की होती है। तो ऐसे में लोगों में कसमसाहट रहती है बाहर निकलने की, लेकिन सवाल यह है कि इस वक्त में किया जाए। मजबूरी ऐसी है, सरकार की मजबूरी है, और एक तरह से कहें कि यही एक जो है परिस्थिति ऐसी है कि दूसरा कोई उपाय नहीं बचा, इसीलिए सरकार ने रियायत के साथ छूट देने की बात की। हालांकि राजीव गौबा साहब 9 बजे आएंगे तो बताएंगे कि इस मामले में चूंकि वो कैबिनेट सचिव है तो वो बता पाएंगे केंद्रीय कैबिनेट सचिव की इस वक्त में किसको रियायत मिलेगी और किसमें नहीं मिलेगी। लेकिन हॉटस्पॉट एरिया में थोड़ा बंदी से ज्यादा हो सकती है, लेकिन जो ग्रीन जोन है वहां राहत मिल सकती है, या जो ऑरेंज जोन है उसको राहत मिल सकती है। तो तमाम तरह की जो राहत है उसकी उम्मीद जनता कर रही है, और जनता को भी देखिए एक हद तक आप सीमाओं में बांध सकते हैं। सोशल डिस्टेंस के पालन करने के साथ उसको उद्योग धंधा कारोबार करने की इजाजत आपको देनी होगी, अपने एरिया में उसको आने जाने की इजाजत देनी होगी, आवश्यक सामानों की खरीदारी जैसे अभी तक लोग लॉकडाउन 3 में कर रहे थे वैसे देनी होगी। अगर आप बहुत ज्यादा बांध के रखेंगे तो बहुत ज्यादा पुलिस प्रशासन, चूंकि आपके पास इतनी पुलिस फौज नहीं है कि आप हर व्यक्ति के पास पहरा लगा दें और उसको रोक दें। तो अभी तक स्थिति यही है कि बूढ़ा बुजुर्ग या बच्चों को हमने रोक दिया, या हमने महिलाओं को कहा कि आप एहतियात बरतें, लेकिन सामान्य कामकाज को भी जरूरी है, ये बात समझना होगा, अर्थव्यवस्था के लिए भी जरूरी है। तो हमें ये बात ध्यान रखना होगा कि अब कोरोना के साथ जीना भी सीखना होगा, और सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए इस रोग से बचाव के भी तरीके सोचने होंगे। और इसका एक ही उपाय है कि ये लॉकडाउन जो अगले 14 दिनों की बन रही है, 14 दिनों की जो घोषणा की गई है, इसमें भी हमको सरकार के दिशा निर्देशों का हर हाल में पालन करना होगा। न्यूज़ 11 भारत भी हम लोगों से यही अपील करता है कि सरकार के हर गाइडलाइन का पालन करें। जहां तक आपको छूट दी जा रही है उस छूट का उपयोग जरूर करें, लेकिन एहतियात बरतें, क्योंकि प्रवासी मजदूर लगातार घर की ओर लौट रहे हैं, शहरों में लौट रहे हैं, अपने गाँव में लौट रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति में जरा सी चूक भारी पड़ सकती है पुनीता, और ये खतरा अभी बना हुआ है। यानी कहे कि बला अभी टला नहीं है। बिल्कुल अभिषेक, देखिए बला अभी टला नहीं है, लेकिन फिर भी जो है जनता जो शायद इसको समझने को तैयार नहीं है। अभी भी लोग जो है लापरवाह बने हुए हैं। हर राज्यों से तस्वीर आ रही है, और हर जिले की बात करें तो वहां से भी ऐसी तस्वीर आ रही है, लोग लापरवाह बने हुए हैं। चलिए बने रहिए अभिषेक, ऋषिकेश के बाद के पास चलते एक बार फिर से। ऋषिकेश, विस्तार से जानना चाहेंगे, आप बता रहे थे कि किन किन चीजों में रियायतें मिली है लॉकडाउन 4 में। ऋषिकेश की आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए चलते हैं अजय लाल के पास। अजय लाल रांची से हमारे साथ बने हुए हैं। अजय लाल, लॉकडाउन 4 पूरे देश भर में लागू कर दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें, कुछ राज्यों में एक फॉर्मूला तैयार किया गया है कि लॉकडाउन 4 में किन किन चीजों में जो है रियायतें मिलेगी, तो क्या झारखंड सरकार की तरफ से कुछ ऐसा ही फॉर्मूला तैयार किया गया है लॉकडाउन 4 को लेकर?
बिल्कुल पुनीता, देखिए झारखंड सरकार की तरफ से लॉकडाउन 4 में जरूर कुछ ऐसी बातों का जिक्र होगा जिससे राजधानी रांची पूरा झारखंड जूझ रहा है। लेकिन इस बीच एक अहम सवाल यह भी है कि केंद्र सरकार के माध्यम से ही इतना बड़ा कंफ्यूजन बार बार क्रिएट हो जा रहा है, जिसका जवाब देश की जनता, राज्य की जनता जरूर पूछना चाहेगी। देखिए प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले कहा था कि लॉकडाउन 4 जो होगा वो नए रंग रूप में होगा। नए रंग रूप का क्या मतलब माना जाए, क्या किस चीजों में रियायत मिल जाएगी? आपने होटल बंद कर रखा है, टूरिस्ट जगह कई जगहों को बंद कर रखा है, रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे, धार्मिक स्थल पर पूजा पाठ भी नहीं होगा, तो वो कौन सा रंग रूप होगा ये केंद्र को बताना चाहिए था। साथ में यह भी कि क्या केंद्र के कई मंत्री, यहां तक कि भारत सरकार का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है ये कहता है कि हमें कोरोना के साथ जीना होगा, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या लॉकडाउन के साथ, जाहिर सी बात है यह भी अधकचरी बातें थी, अधकचरा बयान था, इस बयान से बचा जाना चाहिए था। तीसरी बात यह भी है कि पहला केस भारत में कोरोना का जनवरी महीने में आया था, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और अब मई का लगभग आधे महीना गुजर जाने के बाद क्या भारत सरकार के पास ऐसी कोई रिपोर्ट है कि जो कोरोना पेशेंट ठीक हुए हैं वो कैसे ठीक हुए? कायदे से भारत सरकार को चाहिए था एक ऐसी रिपोर्ट जारी करते कि हमारे पास जो कोरोना पॉजिटिव मरीज पूरे देश भर में मिले थे, वो जो स्वस्थ होकर घर लौटे, उनका ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट हुआ, इन दवाओं का प्रयोग हुआ, जो 60 साल के ऊपर के लोग थे उनके शरीर में कोरोना पॉजिटिव हुए हो तो उनके क्या लक्षण थे, 60 से नीचे वाले जो कोरोना पॉजिटिव थे उनके शरीर में कैसे लक्षण थे, इन तमाम बातों का यदि खुलासा होता भारत सरकार के माध्यम से तो मुझे लगता है कि ज्यादा प्रिकॉशन हम और आप बरत सकते थे। देखिए सीधा सीधा सिर्फ लॉकडाउन इस समस्या का समाधान कतई नहीं हो सकता। देखेंगे अकेले रांची में इस पूरे अप्रैल और मई अभी तक में ऐसे 8 से ज्यादा ऐसे सुसाइड केस आए हैं जो कि मानसिक तनाव की वजह से हुआ है। आखिर कौन इन मौतों की जिम्मेदारी लेगा? मजदूरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, रास्ते में मजदूरों की मौत हो रही है, नैतिक जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ये है कि लॉकडाउन किया गया है, बिल्कुल लोग मानेंगे भी और मानना भी चाहिए, लेकिन जो कई स्तर से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं उसे बचने की सलाह मुझे लगता है कि उससे बचना चाहिए था। एक तरफ भारत सरकार के कई मंत्री कहते हैं कि हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी, फिर लॉकडाउन 4 आता है, कई प्रकार की बंदिशें होती हैं, फिर प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि लॉकडाउन 4 नए रंग रूप में होगा। यानी कि जो कंफ्यूजन के बाद इस तरह की जो बातें आती हैं उससे बचा जाना चाहिए था। मुझे लग रहा है कि भारत सरकार के पास कोई ऐसी रिपोर्ट जरूर होगी जिसमें भी लॉकडाउन 4 में ज्यादा सख्ती की बात कही गई है, कंटेनमेंट जोन में कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा सख्ती बरते। तो मुझे लगता है कि लॉकडाउन 4 के माध्यम से भारत सरकार के पास ऐसी रिपोर्ट जरूर रही होगी जिसको ये माना गया कि अभी लॉकडाउन तोड़ना बेहतर नहीं होगा, लिहाजा इसे कंटिन्यू किया गया। पुनीता चलिए अजय लाल आप बने रहिए, ऋषिकेश के पास चलते हैं, दिल्ली से लाइव बने हुए हमारे साथ। ऋषिकेश देखिए आज आखिरी दिन लॉकडाउन 3 का और कल से लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो जाएगी और हर कोई यही इंतजार कर रहा है, यही जानना चाह रहा है कि किन किन चीजों में जो है लॉकडाउन 4 में हमें राहत मिलने वाली है और किन किन चीजों में अभी भी बंदिशें बरकरार रहेगी। सारी चीजें आपसे विस्तार से ऋषिकेश जानना चाहेंगे। देखिए वही मैं अपने दर्शकों को बता रहा था, जो MHA जो गृह मंत्रालय से नोटिफिकेशन हुआ है और जिसमें छूट को लेकर जो कॉलम दिया गया है उसमें महज 3 कॉलम है। पहले कॉलम में कहा गया है कि अगर आपको इंटर स्टेट ट्रैवल करना है, अगर आप कोई गैर जरूरी कहीं फंसे हुए हैं, आपके रिश्तेदार फंसे हुए हैं, आप कहीं गए थे और अगर आपको जाना जरूरी है तो आपको इंटर स्टेट जाने की परमिशन है, लेकिन वो भी तब जब दोनों स्टेट के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, दोनों स्टेट का उसमें सहमति जरूरी है। जो पास सिस्टम है, एक जो रियायत ये है वो ये बरकरार की गई है जो गृह मंत्रालय का नोटिफिकेशन है। दूसरा जो कॉलम है उसमें कहा गया है
कि जो पैसेंजर हैं, व्हीकल्स हैं, अगर आपको खास जरूरत हो, अगर आप इमरजेंसी है तो आप अपने स्थानीय प्रशासन से दूसरे स्टेट का पास बनवाएं और फिर वहां जा सकते हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर निर्देश है गृह मंत्रालय के निर्देश में। और तीसरा कहा गया है कि ऑपरेटिंग प्रोड्यूस मूवमेंट इन पर्सन, कहा गया है कि पर्सन जो आप घूमना चाह रहे हैं और उसके लिए वही बंदिशें हैं, मास्क जरूरी है, सैनिटाइजिंग करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। बाकी जो सबसे अहम बात है जिस पर सबकी नजरें टिकी थी कि क्या देश में जो एयर सेवा है, जो हवाई जहाज की सेवा है, क्या वो शुरू की जाएगी। इसको लेकर आज एयर इंडिया ने भी आज से दोपहर में एक नोटिफिकेशन किया था कि MHA के गाइडलाइन से ही वो आगे करेगा। उस पर साफ तौर पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। अभी 31 मई तक कोई भी हवाई सेवा नहीं बहाल होगी। हाँ, उसमें ये जरूर छूट दी गई है, जो पहला MHA का जो पहला गृह मंत्रालय का जो गाइडलाइन है, जो एनेक्चर 1 है, उसमें कहा गया है कि एयर एम्बुलेंस हो या कोई इमरजेंसी सेवा हो तो आप गृह मंत्रालय के परमिशन से उसे एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। ट्रांसपोर्टिंग सुविधा, कार्गो जैसी सुविधा बरकरार रहेगी, लेकिन वो भी MHA की गाइडलाइन के हिसाब से आपको गृह मंत्रालय से इसका परमिशन लेना पड़ेगा। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि हवाई सेवा नहीं चलेगी। मेट्रो को लेकर कहा जा रहा था, मेट्रो की तैयारी थी, स्टिकर चिपकाए जा रहे थे, सैनिटाइजिंग किया जा रहा था, लाइफलाइन अलग अलग महानगरों का कहा जा रहा है। और सबसे ज्यादा दिक्कतें हो रही है मेट्रो न चलने की वजह से श्रमिकों का, जो आपको दिल्ली और NCR या अन्य जगहों पे पैदल मार्च दिख रहा है या पैदल लोग जाने को मजबूर हैं, तो वो मेट्रो न चलने की वजह से है। अगर मेट्रो चलता तो हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश या फिर दिल्ली जैसे अन्य राज्यों की सीमाएं जो जोड़ती है, जो गुड़गांव है, फरीदाबाद है या फिर नोएडा है, इन सब जगहों पे नहीं चलने की वजह से दिक्कतें हो रही थी। लेकिन इंटर बस सेवा को कहा गया है, कुछ राज्य सरकारों ने छूट मांगी थी, कारोबारी छूट मांगी थी, जिसमें दिल्ली सरकार शामिल था। दिल्ली सरकार ने कहा उनकी इकोनॉमी ठप हो जाएगी, कुछ चीजों का कहा कुछ कारोबारी जगहों पे खोला जाए। लेकिन ये साफ कर दिया गया है कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। किसी भी तरह की कोई गतिविधि नहीं होगी, कोई भी व्यक्ति आ जा नहीं सकता है। 144 धारा लगी रहेगी। ये स्पष्ट है जो गृह मंत्रालय का आदेश है, जो गाइडलाइन नहीं जारी हुई है। तो जो रेस्टोरेंट हैं, मॉल हैं, ये सब बंद रहेंगे। ये बातें बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है। जो डिजास्टर मैनेजमेंट है 2005 का, उसी के तहत ये लॉकडाउन 4 को भी किया गया है। जो उम्मीदें थी, जो कहा जा रहा था कि जिस तरीके से बजट का ऐलान हो रहा है अलग अलग जगहों पे, अलग अलग सेक्टर में, उससे लग रहा था कि शायद कुछ सरकार अपने नए गाइडलाइन के तहत आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एजुकेशनल संस्थान, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद, ये सब बंद रहेंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट है और लोगों को उसी तरीके से जीवन जीना होगा जैसे लॉकडाउन 3 तक वो जीते आए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क लगाना होगा। आप स्वतंत्र रूप से जीवन की गाड़ी को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण गाइडलाइन है जिसका ऐलान किया गया है। जो कंटेनमेंट जोन है, रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन, इन जगहों पे बांटा गया और वो एनेक्चर के साथ जोड़ा गया है। उसके लिए अलग अलग नियम लगाए गए हैं। तो लास्ट में जो आखिरी लाइन है MHA की, जो गृह मंत्रालय की, उसमें कहा गया है कि इसका सख्ती से पालन करें राज्य, क्योंकि बहुत सारे राज्यों ने इसके लिए 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया था, जिसमें देखिए कि साउथ के बहुत सारे स्टेट थे। आज पंजाब ने बढ़ा दिया था, तमिलनाडु ने बढ़ाया, उड़ीसा ने बढ़ा दिया है। तो ये सब राज्य थे। हरियाणा ने कल ही कह दिया था कि वो अपने यहाँ उस तरीके से चीजें नहीं खोलने जा रहे हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट है। झारखंड सरकार ने सिफारिश किया था कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए, तो जिसका इंतजार था, जिसे कहा जा रहा था कि एग्जिट प्लान हो सकता है ये मोदी सरकार का, वो एग्जिट प्लान नहीं है। अभी भी हमें आपको लॉकडाउन के भीतर रहना होगा। कोरोना के संक्रमण के खिलाफ सिर्फ लॉकडाउन ही एक रास्ता है, क्योंकि बाकी सारे विकल्प धरे के धरे हैं। और जिस तरीके से तेजी से संख्या बढ़ रही है, उसको लेकर के सरकार चिंतित है। और खुद रणदीप गुलेरिया, जो एम्स के निदेशक है, जाने माने चिकित्सक है, उन्होंने कहा कि जून और जुलाई सबसे पीक पॉइंट रहेगा कोरोना के संक्रमण का, और चीन की संख्या को हम पीछे कर दिए हैं। तो ये एक खतरे की बात है और
इसी के लिए सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। एक भी राज्य जिससे मांगा गया था सलाह 15 मई तक उन्हें देना था, 17 मई की मियाद पूरी हो रही है और 15 मई तक किसी भी राज्य ने यह खुलकर नहीं कहा कि वो लॉकडाउन के खिलाफ हैं, लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। जितने भी राज्य हैं सब राज्य के मुख्यमंत्रियों ने कहा, चाहे वो बीजेपी शासित हो, गैर बीजेपी शासित हो या अन्य दलों की जहां सरकार है, सब लोगों ने कहा कि वो लॉकडाउन को लेकर जोखिम में नहीं आ सकते हैं और लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए। 31 मई की मियाद रखी गई है। फिलहाल अभी कोई राहत नहीं है, कोई बिल्कुल ऋषिकेश, जिस तरीके से लगातार ये संक्रमण फैलता जा रहा है, आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और इसी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है और साफ तौर पर ये कहा गया है, ये बताया गया है कि एक यही जरिया है संक्रमण को रोकने का और कि आप घर में रहें, खुद को लॉकडाउन करें। इसलिए जो है व्यापारिक छूट के अलावा किसी और चीजों में छूट नहीं मिली है। चलिए ऋषिकेश, अजय लाल, अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको एक बार फिर बताएं कि देश भर में 31 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा और आपको बताएं केंद्र सरकार की तरफ से ये जानकारी दे दी गई है। कुछ छूट हमें मिलेगी, व्यापारिक छूट हमें मिलेगी, लेकिन जिस तरीके से अभी तक तमाम चीजें चलती आ रही है सारी चीजें वैसे ही चलेगी। यानी साफ तौर पर इसकी गंभीरता को आप समझ सकते हैं। जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, इसकी गंभीरता को देखते हुए अब केंद्र सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। 31 मई तक पूरे देश में लॉकडाउन रहेगा। तो कोरोना को रोकने के लिए एकमात्र उपाय यही है, सोशल डिस्टेंसिंग। और सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए लॉकडाउन 4 कल से शुरू होने जा रहा है पूरे देश में। तो आपको बताएं कि व्यापारिक छूट मिलेगी, इसके अलावा किन्हीं चीजों में छूट नहीं मिलने वाली है। तो कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन 4 बेहद जरूरी है और इसलिए लॉकडाउन 31 मई तक पूरे देश में बढ़ा दिया गया है। तो जिस तरीके से लगातार ये सस्पेंस बरकरार था कि कुछ रियायतें मिल सकती है, लेकिन आपको बताएं कि जो चीजें जैसी चल रही है वैसी ही रहेगी।